नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता भालोठिया माय लाइफ माय चॉइस विद सरिता पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दुश्मनों को हम कुछ इस तरह से सजा देते हैं, हाथों से छूते नहीं, बस नजरों से गिरा देते हैं। आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपको बहुत गुस्सा आई होगी। आप चाहते होंगे कि उससे बदला लिया जाए। ऐसा सिचुएशन कई बार क्रिएट होता है जब हमारी जमीन जायदाद ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप करता है या धोखा देता है या हड़प लेता है, या फिर हमारे किसी बहुत प्रिय सामान के साथ कोई छेड़खानी करता है, या फिर कोई इंसान है जो हमें धोखा दे देता है, वो कोई भी रिश्ता हो। तब बस अंदर से ऐसी इच्छा उठती है कि उससे तो अब बदला लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। कोई ऐसा मौका तलाशना है जहां हम उसे सबक सिखा सकें, जहां उसे बता सकें कि तुमने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन ये जो मचमचाहट है, ये जो किचकिचाहट है, ये अंदर जो गुस्सा है, ये हमें खुद कितना नुकसान पहुंचाता है आपको मालूम है? उससे बदला लेने से पहले हम अपने शरीर से बदला ले रहे होते हैं। तो पहले तो इसे कंट्रोल करना जरूरी है। मैं ये नहीं अभी बता रही हूँ कि आपको बदला नहीं लेना है, आपको बदला लेना है, पर कैसे लेना है ये आज आपको बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले तो अंदर ये जो जलन है, जो एक अग्नि है, उसे आपको कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो आपके इतने हजारों सेल्स होते हैं बॉडी में, उसे नुकसान पहुंचाती है। तो बदला लेने का जो टाइम है, जो समय है, उससे तो आपको वेट करना ही है, लेकिन उसके तक पहुंचने तक आप अपने आप से बदला मत लीजिए, आप अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। मुझे नहीं लगता कि कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाकर हम किसी और से बदला ले रहे होते हैं। तो थोड़ा सब्र कीजिए, अभी पहुंचते हैं वहां तक भी। अब बदला किस बारे में लेना है और उसने ऐसा क्या किया है, इसका भी एक पैरामीटर तय करना होगा कि हमें वाकई बदला लेने की जरूरत है, या सिर्फ हम अपने क्रोध को शांत करने के लिए या अपने ईगो को शांत करने के लिए, ये अपने आप को चार लोगों के सामने ऊंचा रखने के लिए हम बदला लेने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत होगी कि ऐसी चीजों में ना पड़े। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक परिवार था जहां पर कुछ टुकड़े जमीन के लिए बहुत विवाद चल रहा था। मतलब इतना विवाद था कि वो 3 पीढ़ियां उस विवाद को, उस लड़ाई को, उस कोर्ट कचहरी को झेल रही थी और वो खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब अब तो ईगो का मुद्दा बन चुका था कि कौन पीछे हटे, और बात सिर्फ थोड़ी सी जमीन की थी। लेकिन दादा की शुरू की हुई ये लड़ाई उसके पापा ने, उसके भाइयों ने, सबने झेली। लेकिन वो जो एक लड़का उस खानदान का था, उसने ये सोचा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 पीढ़ियों से ये लड़ाई चलती चली आ रही है, कोर्ट कचहरी होता चला रहा है, लेकिन इसे मिल क्या रहा है, हमें हमें फायदा क्या है इन सब चीजों से। उसके अंदर इसे कंटिन्यू करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और शहर की तरफ मुंह कर गया। वहां जाकर उसने खूब पढ़ाई की और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसने अपनी जॉब स्टार्ट की, जो बड़े पैकेज से स्टार्ट की। उसे महीने का 10 लाख रुपए कम से कम मिलता था। उसने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा अचीव किया, और जब ये इतनी कमाई पे पहुंच गया वो, तो एक दिन वो अपने गांव लौटा। अब उससे मिलने के लिए सब बड़े बेकरार, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया, इसने तो इतने रुपए कमा लिए, इसने कितनी जमीनें तो शहरों में खरीद ली। अब जब उसके और जो भाई थे, उन्होंने ये बात देखी कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गांव पर, वो उस लड़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है, और क्या इंटरेस्ट दिखाए भी, वो तो खुद ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहा है कि ऐसी तो कितनी जमीनें वो खरीद सकता है। तो
उनको बड़ा अफ़सोस हुआ। उन्होंने कहा, "हमने तो बहुत वक़्त बर्बाद कर दिया इन लड़ाइयों में पड़कर, क्या हासिल हुआ हमें? अगर हम अपनी इसी एनर्जी को, इसी जो हमारा समय था, उन सब को हम एक अच्छी चीज़ में लगाते, अपने प्रोग्रेस में लगाते, अपने प्रगति में लगाते, तो आज हम ऐसी न जाने कितनी ज़मीनें खरीद सकते थे, कितने मकान बना सकते थे, मतलब कितना कुछ कर सकते थे, जैसा कि इसने कर दिखाया।" बात समझ में आ रही है ना? तो ये है कि हम अपने गुस्से को इतना भी ना पालें कि हमारी एनर्जी, हमारा वक़्त, हमारी जो उम्र है वो सब उसी में खर्च हो जाए। इससे बेहतर है उसको छोड़ दें, हम माफ़ करना सीखें, हम छोड़ना सीखें। क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं सामने वाले को, भले ही वो शो ना करे, भले ही वो बताए ना, भले ही वो आपके ऊपर ज़ाहिर ना होने दे, लेकिन वो अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करता है। कहते हैं ना, किसी को शब्दों से आप नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को शब्दों से आप हरा नहीं सकते, लेकिन आपकी एक चुप उसे बहुत नीचे ले जाती है। आपका एक माफ़ कर देना उसे बहुत छोटा महसूस कराता है। अब आप ये कह सकते हैं, आजकल के ज़माने में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें समझने वाला है ही कौन है? इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता ही कौन है? व्यवहारिक चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती हैं, ये आप समझ लीजिए। पुरानी चीज़ों में आज भी उतना ही बल है, उतना ही दम है कि समय बदल जाए, ज़माना बदल जाए, लेकिन उनका जो एक ट्रिगर है, उनका जो एक असर है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए बदला लीजिए, अपनी चुप से लीजिए, अपनी माफ़ी से लीजिए, छोड़िए बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह बदला मत लीजिए कि उनसे ज़्यादा नुकसान आपको हो जाए। आपके समय का नुकसान, आपकी सेहत का नुकसान, आपकी प्रोग्रेस का नुकसान। ये तो बदला मुझे नहीं लगता आप उनसे ले रहे हैं। उस बदले का साइड इफ़ेक्ट आप खुद झेल रहे हैं। बेहतर है माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि जो नज़रों से गिर चुके, उनसे आँख क्या मिलाना, उनसे झगड़ा भी क्या करना। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको उनकी नियत पे छोड़ दीजिए, उनको उनके पाप के साथ छोड़ दीजिए और आप चलिए अपनी प्रगति के साथ, आप अपनी नियति के साथ चलिए, आप अपने अच्छे विचारों के साथ चलिए, अपनी पॉज़िटिविटी के साथ चलिए। फिर देखिए वो खुद पछताएँगे कि उन्होंने आपसे झगड़ा मोल ही क्यों लिया, उन्होंने आपको नीचा ही क्यों दिखाया। क्योंकि अगर वो आपको नीचा दिखा रहे हैं तो आप उससे भी ऊँचा बनकर दिखाइए। ये होगा असली बदला, ऐसे लिया जाता है बदला। तो ऐसा बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रखिए अपने आप को और अपने परिवार को भी, क्योंकि ऐसे बदले आपको ऊपर ले जाएँगे, नीचे नहीं गिराएँगे।